Yes, class, a very good morning. So let us continue from second question we were doing, and I think up to fourth part we have done. And let us start with the fifth part. Second, Navkaran, quiet. Second question, fifth part. But just see, this question can be done in two ways. First way is, first way to do this question is, listen, that you use the formula a square minus b square. And the second way is, you just apply here a plus b whole square, and in the second a minus b whole square. Which you will prefer? a plus b whole square, a minus b whole square. ठीक है, चलिए इसको ओपन करो फिर. This is a square plus b square plus 2ab, या फिर 2ab पहले लिख लो, हमने जैसे याद किया हुआ है. Right? a square plus 2ab plus b square. Now you know this minus always followed by bracket, and here we are using the formula a minus b whole square, and that is equal to a square minus 2ab plus b square. Whatever identities you are using in exam, you will write it aside. आपको उसको side पे लिखना है. Whatever identities you are using in exam, you will write it aside. बच्चे, no comment and no talking. Please, time नहीं हमारे पास. Yes. चलिए, let us open the bracket and shift this negative sign inside. You will be having L square plus 2LM plus M square. Minus will go inside, and when minus enters inside, it changes all the sign. This becomes plus minus minus L square, minus minus plus 2LM plus minus minus M square. हमने क्या किया? अंदर माइनस को ले गए, all the signs they get changed. सारे साइन चेंज हो गए. अब देखना, एक मिनट. प्लस L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर गेट कैंसिल. एक मिनट, आवाज नहीं. प्लस M स्क्वायर माइनस M स्क्वायर गेट कैंसिल. बचा हमारे पास 2LM plus 2LM, and it will come out as 4LM. 4LM is the answer. फैक्टराइजेशन को जितनी प्रैक्टिस करोगे, ये चैप्टर आपको उतने मार्क्स देके जाएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चंस आने हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, तो आप कर सकते हो आसानी से. हाँ, तब भी आंसर सेम आएगा. हाँ, यस. लेट अस डू सिक्स्थ पार्ट. Sixth part is 9x square y square minus 16. नाइन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16. अब देखो, हमने तो ये सीखा हुआ है कि जब हमारे पास दो टर्म्स होती हैं तब हम पहले कॉमन लेते हैं, बट हियर वी कांट टेक एनीथिंग कॉमन. कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा. इसका मतलब दो टर्म्स है, बीच में माइनस का साइन है, हमें किसी चीज के स्क्वायर के बारे में सोचना चाहिए. 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो मैंने 3 लिख दिया. एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, वाई स्क्वायर वाई का स्क्वायर है. दिस इज लाइक दिस, एंड माइनस 4 स्क्वायर. 9x square y square can be written as 3xy whole square, and 16 can be written as 4 square. So here you can use the formula a square minus b square. तो एक बार दोनों को ऐड कर दो. 3xy plus 4, that means a plus b, and once subtract a minus b. लिखनी है. हाँ जी. Whatever identity you are using, you have to. हाँ जी. ये पूरी एक टर्म है. 3xy a है, ये पूरा a की तरह वर्क कर रहा है, ये b की तरह. a प्लस b. हाँ जी यानी आप क्या पूछ रहे हो? हाँ जी, प्लस 4. चलिए, लेट अस डू इट्स सेवंथ पार्ट. एक एक पार्ट पे करवा रही हूँ, और आपने सारे पार्ट्स घर जाके रिवाइज करने, बिकॉज ऑल आर डिफरेंट. सेवंथ पार्ट आई एम टीचिंग. See,
This is x square minus 2xy plus y square. See. Now again कम साथ में एक और चीज है माइनस जेड स्क्वायर. अभी आप इसको इतने पार्ट को क्वेश्चन कितने पार्ट को भूल जाओ. लुक एट दिस मच पार्ट जो कि आपको विजिबल है. आपको पता है थ्री टर्म्स वालों में से हम पहले कॉमन लेते हैं बट कॉमन कुछ निकल नहीं रहा. इसका मतलब आइडेंटिटी बनेगी. आइडेंटिटी के लिए मिक्स टर्म देखो. मिक्स टर्म में कौन सा साइन है? माइनस का. तो a माइनस बी होल स्क्वायर बनने के चांसेस हैं. a का रोल कौन प्ले करेगा? x और b का y. माइनस 2 इंटू a इंटू बी. यहां पे फॉर्मूला लग गया x माइनस वाई होल स्क्वायर. दैट मीन्स a माइनस बी होल स्क्वायर. बताती हूं मैं. लिसन देखो. लिसन बेटे, आई एम टेलिंग यू. लिसन. पिछला जो क्वेश्चन था l प्लस एम होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम होल स्क्वायर, उसमें हमने आइडेंटिटीज खोल दी थी क्योंकि हमें पता था कटिंग हो जानी है. यहाँ पे आप आइडेंटिटी को नहीं खोलोगे बिकॉज इफ यू विल ओपन इट यू विल गेट द बैक. यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा, दो नंबर्स का स्क्वायर कंसीडर करो. ये फर्स्ट नंबर का स्क्वायर है और ये सेकंड नंबर का स्क्वायर है. Whenever we are having the difference of the square of two numbers, which identity we follow? A square minus b square. A plus b, a minus b. That means एक बार दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे और एक बार दोनों नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. पहले ऐड करो दोनों नंबर्स को. x minus y plus z. दूसरी बार सब्ट्रैक्ट करो. x minus y minus z. एक एक कहां से समझ नहीं आया? ये वाला स्टेप ठीक है. अब यहां से आगे चलना है. हमें फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज मतलब जितनी पावर्स आप हटा सकते हो हटाओ. अब यहाँ पे पावर्स हटाने के लिए हम देखेंगे कि आइडेंटिटी कौन सी लग रही है. कुछ बच्चे कहते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर. अगर हम a माइनस बी होल स्क्वायर करेंगे फिर तो पावर बढ़ जाएंगी. हमें तो पावर फैक्टराइजेशन में घटानी होती है. तो वी विल सी दैट दिस इज द फर्स्ट नंबर, कंसीडर इट टू बी द फर्स्ट नंबर. दिस इज फर्स्ट नंबर स्क्वायर, consider it to be the second number square. So formula is we are using is a square minus b square. This is a plus b, a minus b. ठीक है रितिश, रिदम. तो यही लिखना है. a चेंज थोड़ा होगा. a plus b, a minus b. Yes. Come to 8th part. I'm telling you, every question you will do on your revision notebook, every question is difficult, different, and is to be practiced. Only then you can be able to reproduce it in exam. 8th part. 25a square minus 4b square plus 28bc minus 49c square. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना जरा. जब भी हमारे पास चार टर्म्स होती हैं, we try कि हम कुछ कॉमन निकाल सके. But the question is in such form that we can't take anything common. हम इसमें से कुछ भी कॉमन जो है वो नहीं निकाल सकते. अगर कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते तो इसका मतलब चार में से तीन टर्म्स को कंबाइन करके कोई आइडेंटिटी बना के देख लें. अगर मैं इन तीन टर्म्स को ध्यान से देखूं, एक मिनट वेट. सबसे पहली बात एक चीज याद रखना कि हमारे पास प्लस है सभी जगह माइनस, इधर भी माइनस है. हाँ, फिर वो आइडेंटिटी तो लगेगी नहीं ना यहाँ पे. टू बी स्क्वायर और उधर से कॉमन आएगा. अच्छा लिसन, ठीक है. लिसन, अभी हमने देखा कि हम किसी तीन टर्म्स को उठा लें बट फिर भी वहां पे भी प्रॉब्लम आई क्योंकि तीन टर्म्स में आइडेंटिटी बनती है इधर a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर. पर a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर में दो मिक्स्ड टर्म को छोड़ के बाकी सबके साथ प्लस होना चाहिए. ये मिक्स्ड टर्म है ना, इसके साथ प्लस है बट बाकियों के साथ क्या है? माइनस. तो इसका मतलब ना तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर की तरफ जा सकते हैं ना ही a माइनस बी होल स्क्वायर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि कम से कम हमें दो नंबर्स ऐसे चाहिए थे जिसके सामने प्लस का साइन लगा हो. बट एक ही नंबर है जिसके सामने प्लस का साइन है. तो I drop the idea of going with a plus b whole square, a minus b whole square. So you just see the first two terms. They are the square of certain things. Let us write them as 5a square minus 2b square. 5a square minus 2b square.
मतलब कि आप पूरे क्वेश्चन में इन दोनों को अलग से डील करो और इन दोनों को अलग से डील करो। अब व्हेन आई एम डीलिंग दीज टू, हमें पता है इसको एक क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो। आपको मान लो पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, आपको पता है दो टर्म्स वाले क्वेश्चन को डील करते हैं कॉमन निकाल के। सो यू सी इसमें से 28 एंड 49 में से क्या कॉमन आ सकता है? 7, तो मैंने +7, और BC और C स्क्वायर में से C कॉमन, तो अंदर बचा 4B -7C। C आ चुका है, हाँ ये आएगा, C स्क्वायर है। अभी भी ये बन नहीं रहा। लिसन, एक मिनट बताती हूँ। लिसन, हाँ हाँ जी, अच्छा माइनस कॉमन लेके बन जाएगा इधर, है ना? वेट, इससे कुछ कॉमन नहीं निकलेगा हमारे पास। देखो ऐसे भी हो जाना था अगर टर्म थोड़ी डिफरेंटली कंबाइन करेंगे। ये वाली टर्म्स कॉम्बिनेशन से हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा, अगर हम इन टर्म्स को कंबाइन करेंगे इसको इसके साथ फिर हो भी जाएगा। बट लेट अस सी कि अगर कोई और हमारे पास इजी वे है। लिसन, एक मिनट, सबसे पहले आप इस पूरे एक्सप्रेशन में से, हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। कॉमन निकालने की कोशिश कर रहे थे, नहीं निकला कॉमन, इसका मतलब पहला आइडिया ड्रॉप की 4 टर्म्स वाली में कॉमन आता है, ड्रॉप हो गया आइडिया। सेकेंड इज, यू सी इज देयर एनी मिक्स्ड टर्म इन द एक्सप्रेशन? यस, हमारा a + b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर मिक्स्ड टर्म के अकॉर्डिंगली चलता है। मिक्स्ड टर्म में एक b बैठा है यानी कि b वाली टर्म हेल्प करेगी, एक c बैठा है यानी कि c वाली टर्म हेल्प करेगी। इतनी बात क्लियर है? यानी कि इन तीनों से हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। बट द थिंग इज, अगर मैं इन तीनों के साथ आइडेंटिटी बनाना चाहती हूँ तो मिक्स्ड टर्म के साथ प्लस माइनस कुछ भी आ जाए, बाकी की दोनों टर्म के साथ हमेशा कौन सा साइन होना चाहिए? प्लस का। यहाँ पे क्या है? माइनस, यहाँ पे भी क्या है? माइनस। तो सबसे पहली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, हम इन तीनों टर्म्स में से माइनस क्या ले लेते हैं? कॉमन। सो वी विल बी हैविंग 25a² माइनस कॉमन, अंदर सारे साइन चेंज हो गए, प्लस है तो माइनस बन गया, माइनस है तो प्लस बन गया। सी दिस इज डेंजरस स्टेप, पेपर में भूल जाना है। कमिंग विद स्नेक, यस, माइनस मैंने कॉमन लिया बिकॉज मिक्स्ड टर्म के साथ प्लस माइनस कुछ भी आ जाए आइडेंटिटी बन जाएगी, बट द अदर टर्म शुड बी विद द पॉजिटिव साइन, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग माइनस एज कॉमन। बताओ यार क्यों माइनस था? माइनस कॉमन आया तो प्लस हो गया। हाँ जी, नाउ हियर एनी प्लीज क्वाइट हियर, हाँ जी, 2 नहीं है, ये 2 नहीं है, ये स्नेक है। अच्छा, ये डेंजरस स्टेप स्नेक के साथ आता है, अगर तो आप उसको पार करके ठीक है, नहीं तो स्नेक आएगा ठा कर जाएगा। चलो यस, अब हमें दो चीजों का स्क्वायर चाहिए, बेसिक प्रॉपर्टी राघव। 4b कैन बी रिटन एज स्क्वायर ऑफ 2b एंड 49c 7c। ये हो गया हमारा a, ये हो गया b, बीच में क्या आएगा? -2ab। देख लो ध्यान से, आइडेंटिटी आई एम कंप्लीटिंग, क्लियर है? यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर। जो मिक्स्ड के साथ साइन है वही फॉर्मूला बनेगा, मिक्स्ड के साथ साइन माइनस है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? a - b होल स्क्वायर। सो यू विल बी हैविंग 25a² 2b - 7c होल स्क्वायर। देखो 25a² 2b - 7c इट्स होल स्क्वायर। अब फिर से आपके पास दो नंबर्स के आपको स्क्वायर दिख रहे हैं पूरी तरह। कुछ बच्चे कहते हैं आप फिर से आइडेंटिटी लगा दो a - b, आपने आइडेंटिटी कभी फैक्टराइजेशन में खोलनी नहीं है, हमेशा उसको बंद करना है, राइट? नाउ सी दिस इज 25a², 25a² किसका स्क्वायर है? 5a का। दिस इज 5a² -2b - 7c²। नाउ द फॉर्मूला इज a² - b²।
this is working as A and this whole is working as B. Once they will be added and once they will be subtracted. So you will be having A plus B. Listen, minus followed by bracket. फिर ब्रैकेट्स खोलने भी आपने. So you will be having 5A plus 2B minus 7C. Every question is to be done on the notebook. Otherwise you will not be able to do it in exam. बच्चे उसका तो पता ही है क्या होना है. आप अपने आप को सुधारो. उसके पीछे ऐसे अपने आप को खराब करी जा रहे हो. Once they will be added, I'm adding them. Once they will be subtracted, माइनस का साइन बीच में लगाया, फिर माइनस को आप अंदर ले जाओ. आफ्टरवर्ड्स. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ये इसके सारे पार्ट्स कॉम्प्लिकेटेड हैं. कल आपकी जब रिवीजन कॉपी चेक होएगी, सारे पार्ट्स मुझे चाहिए रिवीजन कॉपी पे. फिर से चलो. स्टार्टिंग थी हमारे पास 25b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 9c स्क्वायर. पहला आइडिया हमारे पास ये आता है कि चार टर्म्स वाली में मैम ने हमें बताया कि चारों में से कुछ कॉमन निकल रहा है तो निकाल लो. बट वो आइडिया फेल हो जाता है क्योंकि चारों में से कुछ भी चीज कॉमन नहीं निकल रही. दैट आइडिया वी ड्रॉप. लिसन, सेकंड थिंग इज इनमें से किसी तीन को कंबाइन करके आइडेंटिटी बना लो. तीन को कंबाइन करके आइडेंटिटी बनाने के लिए आपको पहले मिक्स्ड टर्म देखनी पड़ेगी. मिक्स्ड टर्म मैंने देखी है. मिक्स्ड टर्म में यू आर हैविंग बी एंड सी. इसका मतलब आपको बाकी की दो टर्म्स भी वही देखनी पड़ेंगी जिनमें बी एंड सी है. दैट मींस ये वाली एंड ये वाली. और जब भी आप तीन टर्म्स के साथ आइडेंटिटी बनाते हो, आइदर a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर, आपके पास a स्क्वायर और b स्क्वायर वाली टर्म हमेशा प्लस साइन के साथ होती है. वो चीज गेट करने के लिए मैंने माइनस क्या लिया, कॉमन, ताकि अंदर ये वाली दोनों चीजें जो है वो प्लस के साइन के साथ आती. ठीक है, ये स्टेप समझ आया. दिस इज डेंजरस स्टेप. नाउ mixed term is with minus sign, तो formula we will develop as a minus b whole square. एक a कौन बन गया था 2b स्क्वायर के हिसाब से और b कौन बन गया था 7c. सो हमारे पास ये वाला स्टेप आ गया था 2b minus 7c whole square. अब हमने लगाया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. 25 को a स्क्वायर को लिख दिया 5a स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार दोनों को ऐड कर दिया, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, साइन को अंदर लेके. ओके, चलिए. Let us start with question number third. Question number third में I will give you certain question as practice. ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ. 9:50 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ 11:20 ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿੱਚ. ਮੇਰੀ 10th B ਹਾਂ ਹੈਗਾ 7th A B ਦੇ नहीं तो मेरा चौथा पीरियड नहीं. आज कौन सेकंड डे ऑफ द वीक है? टुडे इज द सेकंड डे ऑफ द वीक है ना. मेरा तो खुद 4th पीरियड लगा हुआ है. 9th सीज मेरा 4th पीरियड खुद 9th सी च लगा है. मेरा 3rd डे होता है 9th सी में 5th पीरियड. आज तो मेरा 4th पीरियड ही है. कोई इंटरचेंज तो नहीं है? कोई इंटरचेंज मेरिया दोनों रिसेस लगी ही होंगी. यस बेटा लिसन, आज ट्यूसडे है ना, बस तो ठीक है. यस लिसन, इज इट ओके? ठीक है बात ये. हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन आई एम डिस्कसिंग. टिक करो जो जो आपके होमवर्क पार्ट होंगे. फर्स्ट सेकेंड, हाँ जी, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ एंड 9th. ये अपने आप करोगे आप. फर्स्ट सेकेंड फोर्थ एंड 9th यू विल डू योरसेल्फ. लेट अस डू थर्ड. See बेटे, look at the board.
These are the question containing 3 terms. We have to take common. 2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, राइट? एग्री? अंदर क्या बचा? x स्क्वायर, 2 बाहर चला गया. व्हाट इज लेफ्ट? y स्क्वायर, 2 इज आउटसाइड. दिस इज द आंसर. बस इससे ज्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते. फिफ्थ पार्ट, ln प्लस l प्लस m प्लस 1. ln प्लस l बच्चे क्वाइट प्लस m प्लस 1. इनको सबसे पहले आप देखो कि इनमें से कुछ कॉमन निकल रहा है या l. अंदर क्या बचा? m प्लस 1. अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? 1 कॉमन आ रहा है. ब्रैकेट सेम आने चाहिए. अगर 1 कॉमन हो तो अंदर सेम चीज रह जाती है. ये भी आप पेपर में आपको मुश्किल होगी थोड़ी सी. जब आप इसमें से कॉमन लोगे ना, आपको पता ही नहीं चलना कि इसमें से क्या कॉमन आए. 2 ब्रैकेट्स आइडेंटिकल कौन कौन से हो गए? m प्लस 1 एंड सेकेंड वन इज l प्लस 1. m प्लस 1 एंड l प्लस 1. बच्चे क्वाइट. l प्लस 1 कॉमन हुआ, m प्लस 1 कॉमन हुआ. दोबारा देखो, अगर आपको नहीं पता चल रहा, पहले आप सारी ब्रैकेट्स खोल लो. ऐसे करो. अब देखो, 4 में से 4 वाले को करने का क्या मेथड था? ग्रुपिंग 2 की. मैंने इन दोनों की ग्रुपिंग करी, इसमें से l कॉमन आ गया. अब इन दोनों की ग्रुपिंग में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा था. कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन हो गया. और साइन देखो, m का प्लस, यहाँ पे भी m का प्लस, कांस्टेंट का प्लस, यहाँ पे भी कांस्टेंट का प्लस. अगर साइन सेम हो तो साइन कौन सा कॉमन निकलता है? प्लस. ठीक है? ठीक है कृतिका? चलिए. हाँ जी बच्चे, जब आप l कॉमन लोगे, यहाँ बचा m प्लस l बाहर चला गया, क्या बचा? 1. यस, लास्ट बेंच, सेकंड लास्ट बेंच क्वाइट. इधर से बहुत आवाज आ रही है. यस. हाँ, फिर कुछ नहीं होना था. नहीं, फिर m कैसे माइनस कॉमन लेते? अगर यहाँ पे माइनस m माइनस 1 होता, फिर माइनस 1 कॉमन लेते, ताकि अंदर दोनों प्लस हो जाते. हाँ, फिर माइनस कॉमन लोगे तो m प्लस 1 नहीं रहेगा. हाँ जी क्लास. I think 6th part we have to do. Let us do 6th part. बहुत आवाज आ रही है. सेकंड लास्ट बेंच. 6th part तो ऑरल क्वेश्चन है. फैक्टराइजेशन हुई पड़ी है. आंसर क्या आएगा? y प्लस जेड, y प्लस 9. ठीक है, देखो ध्यान से. 7th I am doing. बेटे लिसन क्वाइट. ये है, फिर से हमारे पास 4 टर्म है. तो लेट अस कंबाइन 2 एट ए टाइम. अगर मैं फर्स्ट 2 को कंबाइन करूं, सपोज 5 एंड 20, 5 के टेबल में बैठे हैं, 5 कॉमन आ गया. y स्क्वायर, y में से y कॉमन, अंदर बचा y माइनस 4. अब इधर देखो, 8 एंड 2 में से कौन कॉमन आ सकता है? 2. अभी मैं साइन नहीं एडजस्ट कर रही. और z, और इधर से z. अभी वेट लिसन, हमारे पास y वाली टर्म प्लस के साथ है, इधर y वाली टर्म प्लस के साथ है. प्लस के साथ ही है y वाली टर्म. ठीक है, हमारे पास कांस्टेंट जो है माइनस के साथ है. यहाँ पे भी कांस्टेंट z, क्योंकि बाहर आ गया, ये कांस्टेंट बचा, ये भी माइनस के साथ है. इसका मतलब साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है. तो बाहर प्लस का साइन आएगा कि माइनस का? क्यों? साइन चेंज ही नहीं करना. लिसन, प्लस कॉमन आ गया. देखो ध्यान से बोर्ड की तरफ. 2 4 जा 8, z बाहर है, माइनस 4 आ जाएगा. माइनस 4 प्लस का साइन, 2 बाहर, z बाहर, बचा क्या? y. इधर भी आपके पास ब्रैकेट में y माइनस 4 आ गया. 1 मिनट, फिनिश तो करने दो. इधर भी हमारे पास y माइनस 4 आ गया. चुप तो आप लोगों ने करना ही नहीं है. इधर भी y माइनस 4 आ गया ब्रैकेट में, इधर भी y माइनस 4 आ गया. इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक चल रहा है. दोबारा देखो, 5y कॉमन, y माइनस 4, ये तो क्लियर ही था. इधर से कॉमन 2 आ रहा है, साइन बाद में देखेंगे, और साथ में z आ रहा है.
y वाली टर्म प्लस के साथ है, प्लस के साथ है, दूसरी टर्म माइनस के साथ होनी चाहिए, माइनस के साथ है। इसका मतलब इन दोनों टर्म्स के साइन, इन दोनों टर्म्स के साइन जैसे ही हैं, और जब साइन आइडेंटिकल हो पहली टर्म जैसे, फिर प्लस कॉमन आता है। साइन कॉमन आ गया, नहीं पता चला? ठीक है, अब यहाँ पे प्लस कॉमन लिया हमने, प्लस कॉमन लिया इसीलिए ताकि साइन सेम रहे अंदर। अब 2 4 जा 8, 4 लग गया, बट क्योंकि 8 के साथ माइनस है तो माइनस भी लगना पड़ेगा। प्लस है, प्लस के लिए प्लस साइन नहीं चेंज करता, अंदर वही रहेंगे। z बार चला गया, प्लस है तो प्लस, 2 बाहर, z बार बचा क्या, y। ये साइन -4 कैसे आया? प्लस साइन क्यों आया? y का साइन प्लस है, यहाँ पे y का साइन प्लस है, सेम। दूसरी टर्म का माइनस है, दूसरी टर्म का माइनस है। जब ब्रैकेट वाले साइन और ये वाले साइन मिलते जुलते हो तब प्लस का साइन कॉमन आता है। अब दोनों दोनों ब्रैकेट्स आइडेंटिकल आ गए, आंसर कैसे लिखोगे? y -4 and 5y plus 2z. Get it? Write down side by side, no talking. Last 2 benches. Sit properly. Every question is difficult in its way. So and you are not serious about 2z. Collect हो गए। Let us start with 8th part. फुल फ्लैज चैप्टर है, देखो 3 चैप्टर हैं सिलेबस में, 3 चैप्टर्स में से पेपर आना है 50 मार्क्स का। आप खुद ही हिसाब लगा लो, एक चैप्टर 16 नंबर की वेटेज देगा आप। तो यू सी कि कितना, एक चैप्टर में भी अगर आपने कंफ्यूजन क्रिएट किया, आपके सीधा 16 नंबर जाने हैं। 8 10 AB 4A 5B plus 2 ये है। अब इसमें भी आप देखो, सारे में से तो कुछ कॉमन निकल नहीं रहा, चारों में से 2-2 की ग्रुपिंग करो। पहले 2 की ग्रुपिंग में से 14 10 एंड 4 किस टेबल में आ रहे हैं? 5 के 2 के टेबल में, एंड ए बी में से ए कॉमन। ठीक है, 2 5 10 5, ए बाहर गया, बचा क्या? बी प्लस 2। जिसकी मर्जी कर दो, पहले 2 से भी बन दी बात। लिसन, 1 मिनट। अब यहाँ पे 5b plus 2 है, यहाँ पे भी 5b plus 2 है, कॉमन कुछ भी नहीं निकला। क्या कॉमन लेंगे? प्लस साइन के साथ या माइनस के साथ? प्लस 1 कॉमन, अंदर वही चीज आ जाएगी। नाउ टेक देम, हाँ किसी को भी ले सकते हैं। ग्रुपिंग यू कैन डू इट इन एनी वे। Each and every question is difficult. I am telling you, please do practice at home. Only then you will be able to get good marks under this factorization. तो फिर ए तो चला ही गया, 2 भी 5 भी लिखना है, 2 5 जा 10, ये 2, ये वाला 2 ए कॉमन लिया है, कॉमन लेके थोड़ा कटेगा। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट, 4th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। a raised to 4 minus b raised to 4. Listen बेटे, look at the board Anik. a raised to 4 minus b raised to 4. Now एक बात याद रखना, हमने जो फॉर्मूले किए हैं उसमें स्क्वायर है 4 6 8 9 10 कहीं भी नहीं है, बट हम 4 वाले जो भी 2 के मल्टीपल्स हैं उसको हम 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं a raised to 4 को लिख सकती हूँ a स्क्वायर का स्क्वायर, b स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस विल वर्क एज a and this will work as b. And the formula that we will use is a square minus b square. Once they will be added, a square plus b square, and once they will be subtracted. करेंगे, this is a plus b, a minus b. यहाँ तक सबको समझ आया? पेपर में 4 6 8 10 पावर्स को देख के घबराना नहीं है, उसको 2 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट कर देना। Listen, now I don't know any identity of a square plus b square. I am leaving it as it is. But I know the identity of a square minus b square. What it is? a plus b, a minus b. इसको कर दो फैक्टराइज, ये आपका आंसर है। फिर
अगर पावर 6 होती, लिसन, देन हम कैसे इसको ब्रेक करते हैं? a की 3 रेज टू पावर 2, ठीक है, देन वी ब्रेक इट लाइक दिस. सेकंड पार्ट देखो, p रेज टू पावर 4 माइनस 81. 4 पावर के बारे में हमें हरिओम बताएगा. हरिओम कैसे लिखें इसको, p रेज टू 4 को? p स्क्वायर का स्क्वायर. कैन यू टेल मी 81 हाउ वी कैन राइट 81? किसका स्क्वायर होता है 81? आप बताओ. 9 9 से 81. ठीक है. नाउ दिस विल वर्क एज a and this will work as b and the formula we will. हाँ, क्यों? हमें एक ही नंबर चाहिए उसका स्क्वायर. फॉर्मूला हमें कहता है ये बना a प्लस b एंड a माइनस b. इसकी आइडेंटिटी नहीं आती, छोड़ दो. इसका बताओ क्या करें सेकंड में. फर्स्ट बेंच, थर्ड बेंच, सक्षम. हाँ ईशान आप बताओ, बैठ जाओ. आप बताओ सक्षम. p can be written as p square and 9 can be written as b square. बन गया फॉर्मूला. कौन सा? a square माइनस b square. क्या लगेगा? a प्लस b, a माइनस b. हाँ जी बेटे, आपको क्यों नहीं, आप क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पाए? इतनी आसान चीज थी. बच्चे घर जाके प्रैक्टिस करनी है, बहुत डिफिकल्ट है, इंपॉर्टेंट है सब कुछ. प्लीज डू प्रैक्टिस, मैक्सिमम प्रैक्टिस. पहले ये कर लें, फिर उसके बाद लीनियर वाले की भी करेंगे. समझा दूं. थर्ड पार्ट, क्वाइट. लेट अस कंसीडर द थर्ड पार्ट. x raised to 4 माइनस y प्लस z रेज टू पावर 4. लिसन, कल करेंगे इसको. चाहत, जपजी, जयंत, प्रगति, बिरन.